Okay, well, so my dear student, welcome you all to our YouTube classes. My dear student, आज का टॉपिक है हम लोग का बिजनेस कम्युनिकेशन। आज बिजनेस कम्युनिकेशन का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द चैप्टर्स नेम इज़ यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, जिसको मैंने सर्कल कर दिया। अभी चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। सवाल नंबर 1 कि भाई कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? भाई कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? और ये कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो? ये सारा बात हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? माय डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन एक ब्रिज की तरह होता है। जैसे कि नदी के जैसे सपोज़ आप नदी के एक पॉइंट पे खड़े हो और आपको नदी के दूसरे पॉइंट पर जाना है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट से उस पॉइंट जाने के लिए आपको एक ब्रिज चाहिए। ठीक उसी तरह से दो लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है, दो लोगों के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को दूर करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. So in a very simple language, if you say, communication is a kind of bridge that fills the gap between two words. मतलब कम्युनिकेशन एक ब्रिज की तरह है। जिस तरह से ब्रिज नदी के दो किनारों को मिलाता है, वैसे ही कम्युनिकेशन दो लोगों को मिलाता है। तो अगर दो लोग हैं और उन्हें अपना फीलिंग शेयर करना है, अपना इमोशन शेयर करना है, अपना बात शेयर करना है, तो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन माय डियर स्टूडेंट, मैसेज, इंफॉर्मेशन, व्यू, आइडिया को आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर कर सकते हो। तो इफ़ यू इन अ सिंपल वर्ड से, अगर आप बहुत ही सिंपल शब्दों में कहते हो कम्युनिकेशन क्या है, तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन उस ब्रिज की तरह है। जिस तरह से ब्रिज नदी के दो किनारों को मिलाता है, वैसे ही कम्युनिकेशन दो लोगों को मिलाता है। एंड कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का एक बहुत ही वाइटल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर आई गो इन टू द चैप्टर, माई डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू से कि कम्युनिकेशन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आर पर्सनैलिटी। हमारा पर्सनैलिटी जो है वो कम्युनिकेशन से ही पता चलता है। एक इंसान का जो पर्सनैलिटी है वो कम्युनिकेशन से ही रिफ्लेक्ट होता है। आप कम्युनिकेशन बताता है कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आप कैसे बिहेव करोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखेंगे अपने आसपास में जो अच्छे ड्रेसेस पहन के रहते हैं, अच्छा लुक्स में रहते हैं, अच्छा अट्रैक्शन भी रहता है, बट उनके शब्दों में एक अजीब सा रफनेस होता है, एक अजीब सा हार्शनेस रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन ही आपके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ते हैं, डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का कम्युनिकेशन का मीनिंग एंड कम्युनिकेशन का फीचर्स। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? देखिए, मैं किताब से पढ़ के सुनाता हूँ जो मेरी स्टडी मैट में है। थोड़ा इसको जूम करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इन कॉमन सेंस कम्युनिकेशन इज़ अ काइंड ऑफ ब्रिज दैट फिल्स द गैप बिटवीन टू हार्ट्स। कॉमन शब्दों में अगर आप कहते हो तो कम्युनिकेशन एक ब्रिज की तरह है जो दो दिलों के बीच में, दो लोगों के बीच में डिस्टेंस को दूर करता है, डिफरेंस को दूर करता है। इन अदर वर्ड्स, इट सिंपली मीन्स शेयरिंग द आइडिया, sharing the views, sharing the knowledge, sharing the feeling, etc. between the two or more persons. तो जब दो लोगों के बीच में आप इंफॉर्मेशन को, आप आइडिया को, आप मैसेज को, आप व्यूज़ को, आप नॉलेज को, आप फीलिंग्स को शेयर करते हो, इसे हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन को अगर आप और भी सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो कम्युनिकेशन सिंपली मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडिया, शेयरिंग ऑफ व्यूज़, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ फैक्ट्स। तो कोई भी चीज़ को जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आप शेयर करते हो, वही एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। अभी कम्युनिकेशन को डिटेल में हम लोग समझते हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन का फीचर्स। पहला पॉइंट क्या है, देखिए, कम्युनिकेशन ट्राइज टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द टू पर्सन्स। देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया। कम्युनिकेशन क्या करता है? तो कम्युनिकेशन गैप को मिनिमाइज करता है। इट हेल्प्स टू ब्रिंग ह्यूमन क्लोजर टू ईच अदर। माय डियर स्टूडेंट, दो लोगों के बीच में डिस्टेंस तब होता है, दो लोगों के बीच में डिफरेंस तब होता है जब लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। तो कम्युनिकेशन दो लोगों को करीब लाता है, कम्युनिकेशन दो लोगों को मिलाता है, कम्युनिकेशन दो लोगों को एक जगह लाने का काम करता है। अब आइए, कम्युनिकेशन का पहला पॉइंट है टू पर्सन्स। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए? तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, कम्युनिकेशन को करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टू पर्सन्स। टू पर्सन्स वाला पॉइंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। टू पर्सन का मतलब क्या हुआ? माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, आप अकेले कम्युनिकेट नहीं कर सकते। व्हेनेवर यू गो टू कम्युनिकेट,
whenever you want to communicate, you need at least two persons to communicate. आपको बात करने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए, क्योंकि अकेला में किया गया बात, तन्हाई में किया गया बात, सिंगलनेस में किया गया बात, जो लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में लगाते हैं कि अलोन लाइफ, सिंगल लाइफ, सॉलिट्यूड लाइफ, माय डियर स्टूडेंट, अकेला में कम्युनिकेशन नहीं होता है, सिंगल कम्युनिकेशन नहीं होता है। और जो व्यक्ति अकेले कम्युनिकेट करे, जो इंसान खुद से कम्युनिकेट करे, उसे लोग पागल कहते हैं, उसे समाज पागल कहता है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए एटलीस्ट दो लोग होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सेंडर, दूसरा को हम लोग बोलते हैं रिसीवर। चलिए पढ़ते हैं कि नोट्स में मैंने क्या लिखा है। आइए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन, सिंस नो सिंगल इंडिविजुअल कैन एक्सचेंज idea with himself, there must be at least two person, one is known as sender, other is known as receiver। तो कम्युनिकेशन को करने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए भाई? दो आदमी चाहिए, एक को आप बोलेंगे सेंडर, दूसरा को आप बोलेंगे रिसीवर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ आइडिया की तरफ। तो सवाल ये है कि दो लोग तो हो जाएंगे, एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर, पर बड़ा सवाल ये है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या एक्सचेंज होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन, when you deal with the communication, it simply means exchange of something. Something here refers to your feeling, your emotions, your grievances, your opinion, your idea। थोड़ा हिंदी में अगर आप बोलते हैं तो एक्सचेंज का मतलब होता है आपका आइडिया, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका फीलिंग्स, आपकी बातें, आपके मन की भावनाओं को जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आप लेके जाते हो, इसे हम लोग एक्सचेंज ऑफ आइडिया कहते हैं। अब आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। माय डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन अच्छा तब तक नहीं होगा जब तक दोनों पार्टी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो। बट सवाल ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब व्हेन द सेंडर sends a message and receiver understands the message in the same spirit। जिस स्पिरिट में मैंने मैसेज दिया है, अगर उसी स्पिरिट में, उसी वे में, उसी सेंस में आप समझ जाते हो, तो इसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और आपको मैं बता दूं कि हमारे ज़िंदगी में जो 99% प्रॉब्लम होते हैं इंसान के लाइफ में, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका बिजनेस लाइफ हो, 99% जो प्रॉब्लम होते हैं उसका रीज़न होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ग्रेटर द अंडरस्टैंडिंग, ग्रेटर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बेटर विल बी द कम्युनिकेशन। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितना स्ट्रांग होगा, जितना तगड़ा होगा, जितना मस्त होगा, जितना बेस्ट होगा, कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग होगा। अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ और आप उन शब्दों को उसी वे में समझते हो जिस वे में मैंने कहा है, तो कम्युनिकेशन बहुत ही खूबसूरत होगा। बट दोस्तों, अगर मेरा सेंस कुछ और है और आपका सेंस कुछ और है, तो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर बेटर कम्युनिकेशन, फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन, फॉर फास्टर कम्युनिकेशन, देयर मस्ट बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स the both parties should understand each other in the same manner, in the same spirit and the same sense. So there must be a good mutual understanding between sender and receiver। जैसा कि आपको मेरे नोट्स में लिखा हुआ दिखता होगा, that mean receiver should receive the message in the same spirit as given by the sender। तो my dear students, को मैं थोड़ा हटा दूँ, नहीं तो आपको दिखता नहीं होगा। देख सकते हैं आप, there must be good mutual understanding between sender and receiver। That mean receiver should understand the message in the same spirit as it is given by the sender। तो चलिए भैया, इसको भी मार्क कर देते हैं। 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हम लोग का हो चुका है, तो 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई और बहनों, कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। व्हेन आई टॉक टू यू फेस टू फेस, जब मैं आपसे बातें करता हूँ फेस टू फेस, जब आप हमारे सामने होते हो, मैं आपके सामने होता हूँ, और जब लोग फेस टू फेस बात करते हैं, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। और जब हम लोग कम्युनिकेशन किसी और के थ्रू करते हैं, ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो माय डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो व्हेन यू टॉक फेस टू फेस, जब आप फेस टू फेस बात करेंगे, आप सामने वाले की निगाहों में, सामने वाला आपकी निगाहों में, एक दूसरे के सामने बैठ करके, एक दूसरे की तरफ देख करके जब आप बात करते हो, ये हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आप फेसबुक के थ्रू बात करते हो, व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू बात करते हो, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कम्युनिकेशन में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दैट मीन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बोथ सेंडर एंड रिसीवर विल बी देयर फेस टू फेस। अब ज़रूरी तो नहीं है ना हर वक्त सामने वाला आपके सामने बैठा हुआ हो, तो आप इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। अब आते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस में। माय डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन
एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे हमारा दिल का धड़कना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सांस का चलना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे दिल का धड़कना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सांस का चलना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वी कम्युनिकेट टिल द मोमेंट वी डाई। इंसान उस वक्त तक बात करता है, उस वक्त तक मैसेज देता है, उस वक्त तक मैसेज दे के जाता है जब तक उसका डेथ ना हो जाए। एक इंसान उस मोमेंट तक कम्युनिकेट करता है जब तक वो डेथ ना कर जाए। एंड इवन माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही यूनिक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। द मोमेंट अ पर्सन डाई, हिज डेड बॉडी ऑल्सो कम्युनिकेट दैट आई एम डाइड। जिस वक्त एक व्यक्ति मर जाता है, उसका डेड बॉडी भी एक कम्युनिकेशन कर रहा है, एक मैसेज दे रहा है कि आई एम डाइड, आई कैन नॉट टॉक टू यू मोर। ये वो भी एक मैसेज है, वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट वी परफॉर्म थ्रू आउट आवर लाइफ। ज़िंदगी में जब आप जन्म लेते हो तब से लेकर के आपके मरने तक आप कम्युनिकेट करते हो। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो रो करके कम्युनिकेट करता है। जब एक बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जब वो स्टैमरिंग करता है, मतलब वो उतना बोल नहीं पाता है, तब वो अपना हकला हकला करके भी कम्युनिकेशन करता है। और जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके शब्द लोगों को साफ साफ समझ आने लगते हैं। और जब आप मर जाते हो उस समय आपका जो डेड बॉडी है वो भी एक कम्युनिकेशन करता है कि यू आर डाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट कंटिन्यूज अंटिल वी लीव ऑन दिस अर्थ। जब तक हम लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक कम्युनिकेशन करते रहेंगे। कम्युनिकेशन इज एवरीवेयर माय डियर स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस सिंस इट नेवर एंड्स, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। एज soon as people leave they communicate। तो माय डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन, लीव का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, करेक्शन कर लीजिएगा। अब आते हैं लास्ट में, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा पॉइंट्स कवर नहीं किया है माय डियर स्टूडेंट्स। अगला है यूज़ ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स। यूज़ ऑफ वर्ड्स और सिंबल। माय डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल हो ये तो सबको समझ आता है, बट शब्दों के अलावा आप सिंबल्स का भी यूज़ करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वर्ड्स नहीं बोलते, वी डोंट स्पीक इन वर्ड्स। समटाइम्स वी अंडरस्टैंड द मैसेज बाय द साइलेंस। बहुत बार हमारे शब्दों को लोग खामोशी से भी समझने का कोशिश करते हैं। कुछ बहुत सारी बातें ऐसे भी होती है हमारे जीवन में जो हम लोग इशारों में करते हैं, जो हम लोग सिंबल से करते हैं, जिनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो माय डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन कैन बी द डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट वे ऑफ शेयरिंग द मैसेज। Sometimes we don't communicate, or sometimes we feel shy, sometimes we don't love to communicate on that moment, we use the symbols। हम लोग symbols का इस्तेमाल करते हैं। There are many ways to share the idea, message, views from the one person to another person। It may be through the words spoken, may be written, और थ्रू सिम्बल्स। आप लिख के बातें करते हो, आप बोल के बातें करते हो, आप सिम्बल्स के थ्रू भी बातें करते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे कम्युनिकेशन के फीचर्स हो गए, जो कि 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इन पॉइंट्स को यूज़ करके लिख सकते हो। वैसे बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिटेल में हम लोग एलिमेंट्स भी पढ़ाएंगे आपको, उसमें भी बताएंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस में लगा दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।